हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर सभी सपोर्ट कर रहे होते हैं राघव की। सभी का मतलब किंजल, तोसू, साथ में अनुपमा राघव के प्रोजेक्ट को तारीफ कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जानबूझ कर राघव किंजल को अपने प्रोजेक्ट में हाथ शामिल करता है कि वो अपने सारे दुख तकलीफ छोड़कर इसमें शामिल हो जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्यन किस तरह से पागल हो चुका है माही का प्यार में, से नाच रहा गा रहा पूरे घर में। तो यहाँ पर पराग और आ जाती है वसुंधरा और बोलते हैं क्या बात है, उसको थोड़ा छेड़ते हैं यहाँ आर्यन को। आर्यन बोलता है कि कब सभी का जब समय आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी मेरा कोई समय नहीं है, मैं आप लोग को अभी कुछ नहीं बता सकता। और इस तरह से शर्माते हुए वहाँ से निकल जाता है। और ये टेंशन हो जाता है वसुंधरा को, क्योंकि बच्चा अगर शर्माने लगे, लड़का अगर शर्माने लगे, यानी कि यहाँ पर वसुंधरा बोलती है कि तब हमारे घबराने के दिन आ गए हैं। और ये सुन लेती है वहाँ पर ख्याति अब सोचने लगती है कि वो आर्यन और माही को साथ में देखा था, तो कहीं माही से तो प्यार नहीं करता, वो उसके लिए श्योर भी नहीं है, वो क्या करे नहीं करे, वो किसी को बोल भी नहीं सकती है। और यहाँ पर पराग बोलता है जो हो कुछ भी हो हम लोग सब सही कर देंगे। और यहाँ बोलकर वहाँ से वसुंधरा से सामने से निकल जाता है। और यहाँ पर आर्यन देखता है राही और प्रेम की शादी वाली फ़ोटो, फिर इसको याद आ जाती है किस तरह से माही ने राही के बारे में बोला था कि वो पहले प्रेम का शादी उससे होने वाला था, लेकिन राही की वजह से नहीं हुआ। अब प्रेम को लेकर यहाँ पर आर्यन थोड़ा इनसिक्योर है कि कहीं माही कहीं आर्यन प्रेम से प्यार तो नहीं कर रही है। इसको सच जानने के लिए आर्यन प्रेम से बात करना चाहता है। और यहाँ पर व्याकुल है ख्याति की बात अपना बेटा से कब करे, नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने अच्छे काम की तारीफ कर रही होती है अनुपमा, और यहाँ साथ में किंजल की भी। और किंजल को इतना खुश देखकर, सभी गमों को भूलकर आगे बढ़ते हुए देखकर राघव को थैंक यू भी बोलती है कि आज जो भी हुआ राघव की वजह से आज किंजल आगे बढ़ रही है। और किंजल भी अपना प्रोजेक्ट में अपना थॉट दे रही होती है। और ये देखकर अनुपमा तो सबसे पहले खुश होती है और राघव को बार बार थैंक यू बोलती है कि सब आपके वजह से हो रहा है। क्या आप अगर किंजल को इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट शामिल नहीं करते तो शायद ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर आर्यन बैठकर वही माही के बारे में बताना चाहता है। और यहाँ प्रेम सोच रहा है कि बता दो कि माही ने हाँ कहा कि ना कहा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आर्यन बोलता है कि तुम्हारी मंगनी हुई थी यहाँ पर माही के साथ, और ये सुनकर प्रेम यहाँ पर समझाता है अपना भाई को कि मैं तुम्हें बता देता, लेकिन मैं नहीं बताया तो तुम आधी अधूरी बात पर मत कुछ जज करो, पूरी बात। फिर उसके बाद यहाँ पर बताता अपनी मम्मी का कसम खाता कि माही के लिए उसके लिए दिल में कुछ नहीं है, वो सिर्फ राही से प्यार करता है। और यहाँ पर उसके बाद आर्यन अपनी बात बता देता है कि वो अपने प्यार का इजहार कर चुका है। और यहाँ पर माही भी खुश है, लेकिन राही खुश नहीं होगी। ये बात बोलते ही राही वहाँ आती है और ऐलान कर देती है जोरों से कि नहीं, मैं नहीं खुश हूँ। ये सुनकर आर्यन और प्रेम एकदम से हो जाते हैं। राही का कहना होता है कि मैं अपनी बहन को जानती हूँ वो कैसी है, वो पहले तो दया आता था कि हम लोग गिल्ट में थे, लेकिन वो ऐसी नहीं है। वो अभी भी प्रेम से प्यार करती है और प्रेम से आस पास रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम्हारा यूज कर रही है आर्यन, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो माही से शादी करके। लेकिन आर्यन एक भी नहीं सुनता, उल्टा बोलता है कि ठीक माही बोल रही थी कि आपको हमारा और माही का प्यार आपको एडजस्ट नहीं होगा, आप हमेशा इनकारी करेंगी, हमारे खिलाफ ही रहेंगे। इससे आर्यन और भी दुखी हो जाता है। लेकिन राही इतना समझाने के बावजूद भी आर्यन कुछ भी नहीं समझता है, क्योंकि बेचारा वो प्यार में अंधा हो चुका है। और यहाँ आर्यन का सपोर्ट प्रेम भी कर रहा होता है कि जो हुआ सो हुआ, तुम क्यों इस बात पर आगे बढ़ो। तो यहाँ पर राही तो कुछ आगे बढ़ने से रही, लेकिन दोनों को चुप कराता है प्रेम। तब तक आर्यन वहाँ से निकल जाता है। राही बोल रही होती है अगर पापा और बात इस शादी के लिए हाँ करेंगे तो तुम्हारा सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पर प्रेम बोल देता है हाँ, लेकिन राही ये सुनकर तकलीफ हो जाता है और बोलती है मैं कभी इस शादी का सपोर्ट नहीं करूँगी, मैं अपने परिवार को बर्बाद होते नहीं देख सकती। यहाँ पर अनुपमा लाई है राघव के लिए कुछ कपड़े, क्योंकि राघव के कपड़े कुछ फट गए हैं, तो उसको देखकर अनुपमा ने उसके लिए कुछ कपड़े लाए हैं। ये देखकर राघव खुश हो जाता है कि 20 साल पहले तो वो कैदी का वर्दी पहना था, आज उसके लिए कोई कपड़े लाए हैं। यहाँ कपड़े की नापी ओपी हो ही रही थी कि आ जाती है वहाँ पर राही और प्रेम। और राही उस सिचुएशन को देखकर एकदम से और ख़राब सोचती है अनुपमा के लिए, और गलत ही सोचती है। यहाँ अनुपमा अपने उस शर्ट को नाप ही रही होती है, उससे बात ही कर रही होती है। तो यहाँ पर राही देखकर अनुपमा
के साथ बदतमीज़ी करती है कि अच्छा मैं गलत समय पे आ गई, आपको तो परिवार से में क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, आप तो अलग ही परिवार बनाने में तुली हुई हैं। उस अनुपमा के साथ टोन ठीक कर रही थी, अनुपमा गुस्से में आ जाती है और फिर राही को डाँटती भी है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, टोन में ही बात कर रही हो, लेकिन तुम सही से सामने से सीधा-सीधा बात करोगी तभी समझ में आएगा। लेकिन यहाँ राही तो सीधा से बात की नहीं, अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा प्रेम को तो इस सिचुएशन में देख के बहुत तकलीफ़ होती है, बेचारा ऐसा फँसा हुआ बीच में कि करे तो क्या करे। बेचारा राघव यहाँ पूछ रहा होता है प्रेम से कहीं मेरी वजह से नहीं हो रहा, सब तो बेचारा राघव की वजह से ही हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि गुस्से में है आज गौतम, क्योंकि यहाँ आर्यन के बिजनेस में आ जाने से पराग और वसुंधरा ने डिसाइड किया है कि अब गौतम अपने घर जाए, साथ में प्रार्थना को ले जाए। और ये एकदम उठा पटक और यहाँ प्रार्थना पर टॉर्चर करने लगता है कि जाकर अपने पापा से बोलो कि तुम नहीं जाओगी, यहीं रहोगी, नहीं तो तुम्हारा रंज की बातें मैं फैला दूंगा। और ये देखकर प्रार्थना बोलती है तुम क्या हो, तुम यहाँ के कुछ नहीं बेटे नहीं हो, तुम चलो अपने घर चलो, कब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। वो एकदम से मानता नहीं कि सब कुछ मैंने किया और आज उस बेटे सभी बेटे निकम्मे उनके हाथों में छोड़ दूँ, सब बर्बाद होने के लिए मेरा है, मैं अपना कंट्रोल चाहता हूँ यहाँ, इस तरह से वो बोलता है। और उसके बाद वसुंधरा की वो बातें बताता है कि जो राघव का केस वापस लेने के लिए क्या क्या वसुंधरा कराई है। ये सुन के प्रार्थना थोड़ा सा धक्के में आ जाती है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि अनुपमा दौड़ते दौड़ते राही के साथ आती है, राही आती है शाह हाउस और आकर वहाँ जोर जोर से चिल्लाती है, माही का नाम लेती है। माही तो नहीं आते लेकिन सारे घर वाले आ जाते हैं। और इस तरह से राही का चिल्लाने को देखकर सब क्वेश्चन कर रहे होते क्या हुआ, आराम से बोलो, आराम से कहो, आ जाएगी। इस तरह से सभी समझा रहे होते, सब कंफ्यूज है कि आखिर राही ऐसा हरकत क्यों कर रही है। और यहाँ पर राही को माही को देख सकते हैं कैसे कुल बनकर वहाँ आती है, अरे क्या हुआ क्या नहीं, इस तरह से इस जिस एटीट्यूड में बात कर रही होती है। इस तरह से माही को सही में देख कर लगता है 2-3 थप्पड़ तो राही के जगह पर कोई और जड़ देता, लेकिन राही भी कुछ कम नहीं की, उसको बदतमीजी का अच्छे से जवाब दी। लेकिन हंस हंस कर इतनी बदतमीजियाँ कर रही थी। यहाँ पर बा बोल रही होती तुम लोग किस बात पे लड़ाई कर रही हो, तुम हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनुपमा फिर दोनों को चुप कराती है, उसको लड़ाई का रीज़न पूछना चाहती है, आखिर क्या हुआ है, तुम लोग जब तक बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कुछ। तो यहाँ पर राही उसके बाद क्या ही बोले, यहाँ अनुपमा को तो पहले बोलती है आप तो चुप ही रही, आपको तो फैमिली से कोई मतलब नहीं है। तब अनुपमा यहाँ आँख दिखाती है राही को कि अब बहुत बदतमीजी हो गई, अब मत। यहाँ पर राही तो चुप हो जाती है। उसके बाद माही का हाथ उठाकर दिखाती है वही रिंग, जो रिंग आर्यन ने माही को पहनाया था डायमंड का। ये डायमंड का रिंग देखते ही घर वाले अलग गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि ये भी कहीं चोरी तो माही नहीं कर ली है। ये देखकर अनुपमा भी डर जाती है और बात तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर बोलती है अरे तुमने भी चोरी कर ली, तुम हमारे घर में हो क्या, अब तो पर कोठारी लोग हमें जेल ही भेज देंगे। उसके बाद यहाँ पर माही एकदम से गुस्से में आकर फिर बोलती है कि नहीं ये मैंने चोरी नहीं किया, आर्यन ने मुझे प्रपोज किया और मैंने एक्सेप्ट किया और आर्यन ने ये मुझे पहनाया है। और ये सुनकर राही बोलती है कि तुमने अच्छा फंसाया है, चोरी तो नहीं की, फंसाया बहुत अच्छा है। तुम प्रेम से प्यार करती हो, रातों रात आर्यन से प्यार करने लगी, मुझे पता चल रहा कि तुम्हारा दिल और दिमाग में क्या चल, तुम्हारी मेंटल स्थिति क्या है। ये सुनकर अनुपमा भी जान ही रही होती है माही का हरकत देखकर। और यहाँ पर सभी शौक हो जाते हैं कि किस तरह से आर्यन से सब कुछ इतना रिश्ता में आगे बढ़ गया, किसी को पता नहीं चला। यहाँ पर देख सकते हैं वसुंधरा के रूम में यहाँ पर कुछ ढूंढ ही रहा होता चाबी उबी, तो यहाँ पर वसुंधरा का फ़ोन पे कोई फ़ोन आता है, अनजान फ़ोन, और फ़ोन उठाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर फ़ोन कर रही है पंखुड़ी, उसकी बहन। छुप छुप कर यहाँ पर वसुंधरा का राज पता चल जाता है पराग को कि वो पूरे समय या वसुंधरा को पता था कि उसकी बेटी जिंदा थी और वो हमसे छिपाई है। और इतना बड़ा धोखा खाकर अब पराग क्या करेगा तो देखने में मज़ा आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि लीला बोल रही है कि तुम जितनी जल्दी प्यार बदल रही हो उतनी जल्दी तो खाना भी ना क्यों खाता होगा। यहाँ पर बेचारी पाखी को टेंशन हो जाता है कि मैं तो सेटिंगें करते रह गए और ये आर्यन को फंसा भी ली। यहाँ आर्यन और उसके रिश्ते को लेकर राही एकदम से बात वहाँ सर के सामने रखती है कि किस तरह से आर्यन को फंसा रही, यानी कि ज़िंदगी बर्बाद करेगी। लेकिन यहाँ पर माही का बोलना होता है कि मैं आर्यन से बहुत बहुत प्यार करती हूँ, आर्यन मुझसे करता है। तो आती है राही और सर पे हाथ रखा देती है यहाँ माही की कि तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी, तुम अनु माँ को बहुत अच्छा से प्यार करती हो और तुम जानती हो कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किए हैं बचपन में। तुम्हारा प्यार जो भी हो, जो कमी था माँ का, वो सब तुम्हारी अनुरी ने पूरा किया है। तो तुम तो झूठ बोलोगी नहीं। सच में यहाँ पर माही झूठ नहीं बोलती है। जब अनुपमा बोलती है कि चलो अब कसम खा के बताओ तुम कर क्या रही हो, तो हाथ को हटा देती है माही। उसके बाद इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर देती है कि मैं कोई कसम वसम नहीं खाऊंगी, तुम लोगों को मेरे बात पर भरोसा ही नहीं है तो मुझे कसम
कसम भी नहीं खाने। इससे तो पता चल गया अनुपमा को कि ये झूठ बोल रही है और कुछ गलत ही कर रही है, सही तो कर नहीं रही है। और राही का इस तरह से देख कर आकर चिल्लाना बोलना, माही का ऐसा इमोशनल ड्रामा आज का एपिसोड के लिए बहुत ही था। यहाँ अनुपमा ये सब देख कर भी थक चुकी थी और माही दिन पर दिन जो कर रही होती है, जो शुरू में थी वो माही माही रही नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लीला भी कितना चिल्ला रही होती है अनुपमा के ऊपर, अनुपमा उस पर ही इल्ज़ाम लगाती है। और यहाँ अनुपमा पहले तो वो अपनी बेटियों पर शौक है कि कौन सा बेटी का साथ दे, क्या करे, किसकी क्या सच्चाई वो समझ नहीं आता है। तभी वो आर्यन को फ़ोन भी लगा देती है और माही के आकर आर्यन ही क्लियर कर देगा। तब तक अनुपमा उसको डांटती है कि तुमको फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब आर्यन को इस परिवार के बारे में बैठ कर तुम लोग लड़ाई करोगी सामने, उसके सामने यही रह गया है। इसके बाद यहाँ पर लीला फिर से शुरू हो जाती है अनुपमा पर। अनुपमा उसका हाथ जोड़ के बोलती है कि वाह अभी तो आप चुप रहिए, ये सबको फैसला हो जाने दीजिए, उसके बाद मुझे जितने इल्ज़ाम लगाना है लगाते रहिएगा, बस आपका तो यही काम है। इस तरह से बोल के वो बा को तो चुप करा देती है अनुपमा। लेकिन अनुपमा के माथे पे इतना बड़ा टेंशन आ जाता है। आर्यन का फिर बैक कॉल आता है, वो आर्यन को बेशरम के जैसे यहाँ पर माही बुला लेती है साफ हाउस। ये देख कर अनुपमा एकदम से दंग हो जाती है। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।